जय हिंद दोस्तों। अभी तक हमने जितना भी अपने चैनल में सीखा है और हमने भी प्रयास किए कि आप लोगों के साथ में हमारी एक अच्छी इंटरेक्शन बनी रहे और आप लोगों का भी बहुत सहयोग हमें मिला। उस सहयोग से हम एक बेहतर चैनल की आउटपुट ले पाए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं वो हमने पिछले अपने चैनल्स में डिस्क्राइब की और आप लोगों का बहुत समर्थन रहा उसमें और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, लाइक किया, शेयर भी किया। अब क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन हमने भी डेवलप कर लिया आप लोगों के साथ, तो अब अपने टेक्निकल सेशंस को हम स्टार्ट करते हैं। उस टेक्निकल सेशन में आज हम जो टॉपिक रखा है, किसी भी इंडस्ट्री में चाहे वो बहुत छोटा है और या बहुत बड़ा है, वेल्डिंग जो ऑपरेशन है बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। वेल्डिंग, उसमें भी कई प्रकार की वेल्डिंग्स हैं, लेकिन जो हम आज बात करेंगे वो करेंगे मिग वेल्डिंग के लिए। मिग वेल्डिंग है क्या? हमने बहुत नाम सुना है, MIG, TIG, आर्क, ये सब। तो वेल्डिंग के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से एक प्रकार है मिग वेल्डिंग। और ये जो मिग वेल्डिंग होती है, इसका जो फुल फॉर्म है मेटल इनर्ट गैस है। और MIG वेल्डिंग को कई बार हम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोल देते हैं, GMAW, या मेटल एक्टिव गैस MAG वेल्डिंग भी बोलते हैं और इसी नाम से कई बार जाना भी जाता है। और अगर इसको एक डेफिनेशन हम दें तो डेफिनेशन क्या बनती है? यह एक ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें वर्कपीस और कंज्यूमेबल वायर, जो जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क रूप लेती है, जो कि वर्कपीस के मेटल को हीट करती है, जिससे मेल्ट होकर के जॉइंट बनता है। इलेक्ट्रोड वायर साथ में शील्डिंग गैस को वेल्डिंग गन के द्वारा फीड किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक भी होता है और सेमी ऑटोमेटिक भी होता है। सामान्य रूप से इसमें कांस्टेंट वोल्टेज और डायरेक्ट करंट पावर जो है वो यूज होती है, लेकिन कांस्टेंट करंट और अल्टरनेटिंग करंट भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब आपको एक बात बता दें, जो इसकी हिस्ट्री क्या है, मिग वेल्डिंग का जो इतिहास है, इसको सबसे पहले 1940 में एल्युमिनियम और दूसरे नॉन फेरस मेटल के लिए डेवलप किया गया था। उसके बाद इसे स्टील में उपयोग किया जाने लगा, क्योंकि यह दूसरे जो वेल्डिंग के प्रोसेस है उसके मुकाबले ज़्यादा फास्ट वेल्डिंग उसमें होता है, टाइम बहुत कम लगता है। और जनरली इनर्ट गैस के तौर पे सेमी इनर्ट गैसेस का उपयोग होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। 1950 और 60 के बाद यह इंडस्ट्रीज में ज़्यादा उपयोग में आने लगा। आज वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा उपयोग इसका होता है। अब इसके अंदर इक्विपमेंट जो होते हैं मिग वेल्डिंग में कौन कौन से हैं? किसी भी मिग वेल्डिंग में वेल्डिंग गन, वेल्डिंग पावर सप्लाई, वायर फीड यूनिट, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड वायर और शील्डिंग गैस प्रयोग की जाती है। वेल्डिंग गन और वायर फीड यूनिट क्या है? मिग वेल्डिंग में, वेल्डिंग गन में कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कंट्रोल स्विच, कॉन्टैक्ट टिप, पावर केबल, गैस नोजल, इलेक्ट्रोड कंड्यूट एंड लाइनर और गैस हॉजेस। जब ऑपरेटर कंट्रोल स्विच
या जो वेल्डर है कंट्रोल स्विच या ट्रिगर दबाता है, तब वायर फीड इलेक्ट्रिक पावर शील्डिंग गैस फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होता है। कॉन्टेक्ट टिप सामान्य रूप से कॉपर की इसमें बनी होती है, जो कि पावर सप्लाई से कनेक्टेड होती है, जिसका काम इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रिक पावर को पहुंचाने का होता है। यह कॉन्टेक्ट टिप सिक्योर तरीके से फिट होनी चाहिए उसके अंदर, ये सबसे बड़ा इसमें ध्यान रखने वाली बात है। और इसका जो साइज है वो पूरा फिक्स होता है, इसमें से इलेक्ट्रोड को पास होना होता है। गैस नोजल शील्डिंग गैस को एक लिमिटेड क्वांटिटी में वेल्डिंग जोन से पास कराना होता है। इसके अंदर जो टूल्स के जो यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे यूज होता है, उनका स्टाइल क्या है। यह एक सामान्य उपयोग वाला इलेक्ट्रोड होल्डर है, जो कि एयर कूल्ड भी होता है, इसमें वाटर कूल्ड भी होता है। एयर कूल्ड तो आता ही है, वाटर कूल्ड भी होता है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, एयर कूल्ड वाला सिर्फ एयर कूल्ड है, पानी में पानी मूव करता है उसके अंदर, ताकि होल्डर गर्म ना हो। पावर सप्लाई, इसका काम पावर सप्लाई करना है, लेकिन कांस्टेंट वोल्टेज और डायरेक्ट करंट जैसे आर्क लेंथ चेंजेस इसमें करती, वैसे ही वोल्टेज और करंट भी चेंज होता है। ज्यादातर जगह पे कांस्टेंट वोल्टेज और डायरेक्ट करंट वाला पावर सप्लाई ही यूज होता है, जिसको सीवीटी कहते हैं, लेकिन कई जगह पे कांस्टेंट करंट और अल्टरनेटिव करंट वाला भी पावर सप्लाई यूज होता है। वो डिपेंड करता है कि हमने हमारा प्रोसेस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, कितनी हाई क्वालिटी वेल्डिंग हमें करनी है। इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रोड की जो क्वालिटी है उसी से वेल्डिंग की क्वालिटी डिपेंड करती है। सामान्यतः जो बाजार में इलेक्ट्रोड मिलते हैं उसमें डीऑक्साइजिंग मेटल्स होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, मैग्नीज, टाइटेनियम एंड एल्युमिनियम। मिग वेल्डिंग के डायमीटर लगभग 0.7 से स्टार्ट होकर के 2.4 के बीच में ही होते हैं, लेकिन अभी ये बढ़ने लगा तो 4 mm तक भी जाता है। जो शील्डिंग गैस है, अब कोई भी वेल्डिंग करते हैं, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए वेल्डिंग का, तो उसको शील्ड देते हैं हम लोग। और उसका जो पर्पस है, आखिर वो सवाल ही आता है कि शील्डिंग गैस मिग वेल्डिंग में क्यों उपयोग होता है। तो दोस्तों, इसका जो उपयोग है वो वातावरण में जो एयर है उसके अंदर जो मॉइस्चर है, हाइड्रोजन है, उससे जो हम वेल्डिंग का लेयर जब बना रहे हैं, जो वेल्डिंग कर रहे हैं, तो जो लेयर बन रहा है उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में, उससे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ताकि जो वेल्डिंग जब हम कर रहे हैं तो वो क्रैक ना हो, उसके अंदर पिन होल ना आए। और जनरली जो शील्डिंग गैस के तौर पे यूज करते हैं मिग वेल्डिंग में, वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज किया जाता है, लेकिन कुछ नॉन फेरस मेटल में आर्गन और हीलियम का भी यूज होता है इसके अंदर। आपने दोनों टर्मिनोलॉजी सुनी है, दोनों वेल्डिंग सुनी है, मिग और टिग। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, चलो आपको मैं पहले यही बता दूं कि टिग वेल्डिंग का पूरा नाम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है, और मिग का मैंने आपको बताया ही है। इन दोनों वेल्डिंग में सिर्फ यही एक डिफरेंस होता है कि मिग वेल्डिंग में वायर इलेक्ट्रोड यूज होता है, जो कि कंज्यूमेबल होता है, जबकि टिग वेल्डिंग में लंबा टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता है, जो कंज्यूमेबल नहीं होता, लेकिन ओवर अ पीरियड जितना कंजम्पशन आपके मिग वेल्डिंग में होता है वायर इलेक्ट्रोड, इसमें नहीं होता है। इसमें वियर एंड टियर है, उसमें कंज्यूम हो जाता है। अब इसमें आती हैं एडवांटेज ऑफ मिग वेल्डिंग कि मिग वेल्डिंग के फायदे क्या हैं। नंबर 1, हाई क्वालिटी के वेल्ड जल्दी से कर सकते हैं। अब इसमें टाइम लगता है और क्वालिटी बहुत हाई होती है। इसमें फ्लक्स यूज नहीं होता है। जो आर्क वेल्डिंग आप देखते हैं नॉर्मली जब हम कर रहे होते हैं, तो उसके रॉड के ऊपर एक आर्क फ्लक्स चढ़ा होता है। उसका काम भी वही होता है कि वेल्डिंग करते हुए वो एक लेयर्स
वेल्डिंग का जो पार्ट है उसके ऊपर बनाता है, ताकि एटमॉस्फेयर से वेल्डिंग को कांटेक्ट ना मिले, मॉइस्चर ना आए, पिन होल ना हो। इसीलिए वो उसमें फ्लक्स होता है, इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से स्लैग के एंटर ट्रैपमेंट जो होती हैं वो नहीं बनते हैं, और इसी वजह से इसकी जो वेल्डिंग क्वालिटी है वो हाई होती है। गैस शील्ड आर्क को प्रोटेक्ट करती है। इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि अलॉइंग जो एलिमेंट का लॉस हो। आपने देखा होगा जब हम वेल्डिंग, दूसरा आर्क जो जनरल वेल्डिंग कॉमनली यूज होती है, उसके अंदर जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो काफ़ी छींटे उड़ रहे होते हैं, तो आप उसमें अपनी जो इलेक्ट्रोड है उसका भी लॉस हो रहा होता है। एक तो वेल्डिंग हम कर रहे हैं जहाँ पे वो तो यूज़ हो रहा है, और जो छींटे उड़ के गिरते हैं उसको वो लॉस है। मिग वेल्डिंग बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मतलब सारी मेटल्स और अलॉय के साथ उससे की जा सकती है। मिग वेल्डिंग को बहुत सारे तरीके में उपयोग में ला सकता है, जैसे कि सेमी और फुली ऑटोमेटिक तरीके से। इसके डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी आप सुनिए। वेल्डिंग के जो लॉसेस हैं मिग वेल्डिंग के, नंबर 1, मिग वेल्डिंग वर्टिकल या ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन में नहीं की जा सकती है। इससे इक्विपमेंट, इसके जो इक्विपमेंट हैं जो इसके अंदर यूज होते हैं वो थोड़ा जटिल हैं, मतलब उतने इजी नहीं कि आपने सिर्फ एक ट्रॉली पे अपना वेल्डिंग सेट लेके गए और काम शुरू किया। इसके लिए आपको काफ़ी इक्विपमेंट साथ में कैरी करने पड़ते हैं। अब ऑपरेशन ऑफ मिग वेल्डिंग है वो कैसे होता है। सबसे पहले कोई भी ऑपरेटर जो है, जो ऑपरेटर है या वेल्डर है, एक हाथ में फेस शील्ड को पकड़ेगा और दूसरे हाथों में वो वेल्डिंग गन को पकड़ेगा। उसके बाद वर्कपीस पे वेल्डिंग गन को लेकर के और सही पोजीशन रखेगा, और जैसे ट्रिगर दबाता है वैसे इलेक्ट्रिक वायर धीरे धीरे होल्डर से पास होने लगती है और वर्कपीस के साथ आर्क उत्पन्न होकर के और वेल्डिंग बन जाती है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी आप वेल्डिंग स्टार्ट करें तो ये ध्यान रखें कि वायर इलेक्ट्रोड ज्यादा बाहर ना हो। ठीक है, अगर वायर ज्यादा बाहर है तो उसे काट दें, अदरवाइज आपकी ना तो क्वालिटी अच्छी आएगी और आर्क भी अच्छा नहीं बनेगा। हर काम को, चाहे आप इंडस्ट्री में कुछ भी कर रहे हो, सेफ्टी सबसे मेजर वाइटल रोल प्ले करता है, और जहां पर भी इसको अनदेखा किया गया घटना होती है, और उसके जिम्मेवार वही लोग होते हैं जो एक तो फ्लोर पे हैं और एक जो ऑर्डर कर रहे हैं। मिग वेल्डिंग करते समय आपको सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यह प्रोसेस एक तो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत नज़दीक होते हैं आप, और इससे निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। अब सेफ्टी के लिए आपको सेफ्टी इक्विपमेंट यूज करने चाहिए, और जो पीपीज हैं वो कौन कौन से हैं इसके लिए। वेल्ड मास्क, सेफ्टी ग्लासेस, ग्लव्स, एप्रन एंड स्लीव्स एंड सेफ्टी शूज। इनके साथ आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी होंगे, और आपको ये आपने यूज भी किए होंगे, अगर नहीं भी किए हैं तो आपको मेरे जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है उसके अंदर आपको ये पूरा डिटेल मिलेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं और पहचान सकते हैं। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वेल्डर हैं, इंजीनियरिंग के जितने भी हमारे कलीग्स हैं, वो इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी जानने को मिला है तो इसको शेयर जरूर करिएगा अपने यारों दोस्तों के साथ, क्योंकि इंडस्ट्री में एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमेशा ट्रांसफर होते रहनी चाहिए, स्टैग्नेशन नहीं होनी चाहिए नॉलेज में। तो अगले वीडियो में हम कुछ और टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ मिलेंगे, और अब हमारे ये जो सेशंस हैं टेक्निकल, ये आपके साथ में कंटिन्यू शेयर होंगे, और आपके फीडबैक्स भी मिलते रहें ताकि हम अपने जो चैनल पे आने वाले कंटेंट्स हैं उनको और बेहतर कर पाएं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।